मैं दिनेश कुमार आजाद, जनसेवा केंद्र बिलारी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में हम बिजली का कनेक्शन जो ऑनलाइन करते हैं, वो कनेक्शन ऑनलाइन करने के लिए हमको साइबर कैफे पर जाना पड़ता है या बिजली विभाग में दर दर की चक्करें लगानी पड़ती हैं, और बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद भी हमारा कनेक्शन काफी मुश्किलों में हो पाता है। तो मैं आपको इसको सीधा सीधा प्रोसेस बताने वाला हूं। आप घर बैठे खुद इस कनेक्शन को ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत ही सरलता के साथ अपने घर के कनेक्शन को लगवा सकते हैं। चाहे आपका कॉमर्शियल कनेक्शन हो, चाहे आपका डोमेस्टिक कनेक्शन हो, कोई सा भी कनेक्शन हो, आप खुद ही उसको ऑनलाइन करके, खुद ही मोबाइल से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। खुद ही ऑनलाइन करके इस कनेक्शन को आप खुद ही अपने द्वारा अप्लाई करके कनेक्शन को लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे आपको लेकर चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आ जाना है हमको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने के बाद हमको यहाँ पर गूगल ओपन करना है और गूगल में हमको टाइप करना है झटपट कनेक्शन। तो हम झटपट कनेक्शन टाइप कर देते हैं और ये सबसे ऊपर पहला लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको कस्टमर का सबसे पहले नाम मांगता है। उसके बाद उसकी यहाँ पर आपको जन्म तिथि डालनी है, ईमेल आईडी छोड़ दो, यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर दे देना है और यहाँ पर कैप्चा दे देना है। और कैप्चा देने के बाद में आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ये सारी डिटेल डालकर कस्टमर की क्लिक नाउ पर क्लिक करेंगे, तब आपको नेक्स्ट इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर आप ज़रूरी नहीं है कोई सा भी लगा दें, कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो मैंने सारी डिटेल डाल कर ओके कर दिया, तो मेरे मोबाइल पे एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आ चुका है। तो वो यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर देना होगा, तभी ये आगे का आप यहाँ से आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं। तो मैं यूज़र आईडी डाल देता हूँ TCL, ये सेव है मेरे पास। और सेम इस तरह से बिल्कुल आईडी के उसी मैसेज में आपको नीचे पासवर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं पासवर्ड को फीड कर देता हूँ। सभी पासवर्ड कुछ अलग अलग पासवर्ड आते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप का पासवर्ड आता है, तो आपको सही तरह से दे देना है। अब मैं कैप्चा को फिल कर देता हूँ, तो जो कैप्चा स्क्रीन पर है वो फिल कर देता हूँ। तो इतना करके मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आता है न्यू इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इस पर आप क्लिक करते हैं और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको इस तरह से कुछ डिटेल देखने को मिलेगी। सबसे यहाँ पर आपको अपना डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक, कॉमर्शियल है, मैंने कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल पर क्लिक कर दिया है। और उसके बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। मैं मुरादाबाद का हूँ, मैंने मुरादाबाद सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको जो अभी आपका सेक्टर खंड है वो लगा देना है। उसके बाद आप कितने किलोवाट का यहाँ पर कनेक्शन करना चाहते हैं, और आपका जो नाम आधार कार्ड में आपका दिया हुआ है, आपको सेम वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। तो आप अपने आधार कार्ड में नाम को देखकर यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। स्मॉल न डालकर कैपिटल डालें और अच्छा रहेगा। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, वैवाहिक स्थिति, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है। यहाँ पे पिता का या पति का नाम, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो पिता का नाम, शादी हो गई है पति का नाम। मैं इनके पति का नाम डाल देता हूँ। माँ का नाम अगर आपको मालूम है तो डाल दो, नहीं मालूम तो उसे नो करके छोड़ भी सकती हैं। कस्टमर अगर मौजूद नहीं है और वो उसे आपको नहीं पता माँ का नाम, तो नो भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद में आपको यहाँ पर उसका मकान नंबर डाल देना है, जो भी मकान नंबर यहाँ पर आधार कार्ड में होता है। भवन कॉलोनी में डाल देना है, कहाँ का व्यक्ति निवासी है। यहाँ पर आपको लैंडमार्क दे देना है और उसका जो भी मोहल्ला है वहाँ पर मोहल्ले का नाम डाल देना है। यहाँ पे जनपद, जिला फिर सेलेक्ट करने को बोलना है और यहाँ पर पिन कोड डाल देना है आपको, जो भी आपके आधार कार्ड के पीछे पिन कोड है, और यहाँ पर ये टिक लगा देना है। सेम डिटेल नीचे आ जाएगी। इसी तरह से नीचे जो एड्रेस है, फिर सेम वही प्रोसीजर हमको जो हमने यहाँ पर डाला है सेम नीचे डालना होगा हमको। यहाँ पर जो भी उसका मकान नंबर है वो आपको यहाँ पर मकान नंबर दे देना है। और मकान नंबर देने के बाद आपको भवन कॉलोनी, वही पुरानी डिटेल, लैंडमार्क डाल देना है, मोहल्ला वगैरह जो भी है। रूरल है तो रूरल, अर्बन है तो अर्बन, मैं रूरल के लिए भर रहा हूँ। यहाँ पर आपको जनपद डाल देना है और
उसके बाद में देखिए जनपद आपके सब सेम होने चाहिए। यहाँ पर तहसील सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पर विलेज का नाम आपको डालना है, जिस विलेज का कस्टमर रहने वाला है, जहाँ वो कनेक्शन करना चाहता है। यहाँ पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद में अब आपको देखो मेन चीज़ ये निकल के आती है, प्लॉट वर्क फुट। तो आप यहाँ पे डालेंगे कन्वर्ट गज टू फिट। कन्वर्ट गज टू फिट डाल के आप जैसे एंटर करेंगे तो इनका 100 वर्ग मीटर में प्लाट है, तो मैं यहाँ पे 100 वर्ग मीटर डाल देता हूँ। तो 298 यहाँ पर 298 आया था, तो यहाँ पर आप कितना डालेंगे 298, और वर्ग फुट में यहाँ पर 100 डाल देंगे। जितने भी गज में प्लाट हो आपको वो डालना है। मेरा 100 में है तो मैं 298 निकल कर आया, ये डाल दिया। निकटतम उपभोक्ता केंद्र का नाम, तो जो भी आपके पास में बिजली घर है उस बिजली घर का आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद में आप जैसे ही नाम डालेंगे, आपके पास पैन कार्ड हो तो ठीक है, वरना इसको छोड़ देना है। देखिए मेन चीज़ यहाँ पे ये आपको 4 चीज़ें मांग रहा है, हाउस अलॉटमेंट लेटर, और दूसरा नंबर पर ये हाउस रजिस्ट्री, और हाउस टैक्स रिसिप्ट, और रेंट एग्रीमेंट। तो चारों में से जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है आप वो चीज़ डाल सकते हैं। मैं हाउस अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर लगा देता हूँ। हाउस अलॉटमेंट लेटर ये अपलोड हो रहा है, फाइल सक्सेसफुल अपलोड हो गई है। सेकंड नंबर पे आईडी प्रूफ में आधार कार्ड मांग रहा है। यहाँ पे आधार नंबर आपको दे देना है, जो भी कस्टमर का आधार नंबर है जिसके नाम कनेक्शन हो रहा है उनका आपको आधार नंबर यहाँ पर दे देना है। और आधार नंबर देके आपको अपलोड फाइल में जाकर जहाँ भी आपने आधार कार्ड सेव कर रखा है वहाँ से आपको अपलोड कर देना है। थर्ड नंबर पर आता है कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र और विद्युत फिटिंग प्रमाण पत्र BLVVL फॉर्म। देखिए ये आपको जो सर्टिफिकेट है ये आपको तहसील से बनवाना होगा, मैं बनवा चुका हूँ। तो यहाँ से आपको इस सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। और अब आपको एक बार पूरा फॉर्म चेक कर लेना है। यहाँ पे आपका फ़ोटो रह गया है, आपको फ़ोटो भी अपलोड कर देना है। अब आपको पूरा फॉर्म चेक करने के बाद आई एग्री पर क्लिक कर देना है और सबमिट नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यह आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा सफलतापूर्वक हो गया है। इसका आवेदन नंबर भी आपको मिल चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर 3 डेज़ आपको सेलेक्ट करनी है शुरू की, तो मैंने ये 3 डेज़ शुरू की सेलेक्ट कर दी है और बाकी आपको छोड़ देना है। और उसके बाद ये टिक लगा कर आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ सेकंड वेट करना है, और वेट करने के बाद देखिए आपके बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ जाते हैं। आप जैसे भी चाहें, मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ। चलो मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं करता, मैं QR कोड से पेमेंट करता हूँ। आप जैसे आपका मर्ज़ी करें, आप वैसा आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। आपको देखो ये आपको बारकोड मिल जाएगा। अब ये बारकोड आप जो भी अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, किसी भी ऐप को आप ओपन करके यहाँ पर इस बारकोड से आप पेमेंट को कटवा सकते हैं। आप ऊपर ने आपको दिखाई दे रहा होगा नेट बैंकिंग, चाहें तो आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR कोड, या आपके वॉलेट्स में अगर पेमेंट है तो वॉलेट से भी कर सकते हैं। देखिए मैंने बारकोड से पेमेंट कर दिया है। अब देखो ये पेमेंट रिसीप्ट आ गई मेरी। यहाँ पर आपको पेमेंट 59 रुपीज़ का दिखाई दे रहा होगा। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और इसको सेव करना चाहें आप सेव भी कर सकते हैं। ये फ़ाइल आपको उसी विभाग में जाकर जमा करनी होती है। और अगर आपको इसको प्रिंट देना चाहें तो यहाँ से आप इसको प्रिंट भी दे सकते हैं। चलो मैं इसको प्रिंट भी दे देता हूँ। मेरा कैनन प्रिंटर है तो मैं अपनी सारी प्रिंटर सेटिंग करके यहाँ से आपको प्रिंट दे देता हूँ। आप नेक्स्ट स्टेप करने के बाद आपको लास्ट पेज दोस्तों ये दिखाई देगा, आपको इसको भी प्रिंट दे देना है। यहाँ से भी आपको इसको प्रिंट कर देना है। ये जो एक आपका ये पेमेंट का पेज हो गया, सेकंड आपका जो फाइनल पेज है ये पेज हो गया। देखो ये आपका 5 सेटअप दिखा रहा है, जहाँ पर आपके ये 3 सेटअप तक कंप्लीट हो चुका है और आगे का प्रोसीजर बिजली घर से इसका होगा। इस तरह से आप दोस्तों अपने बिजली कनेक्शन को ऑनलाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।